दोस्तों, ये है मिट्टी का घर। आपको मालूम है ये किसने बनाया होगा? जी हाँ, ये है ब्लैक एंड येलो मड डाबर या वेस्प, या जिसे ततैया भी कहते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाई जाती है। इसकी कोई 30 प्रजातियां दुनिया में हैं। अब देखिए ये मादा कितनी खूबसूरत है। इसने अपने अंडों के लिए 2 सेल तो बना ली है। अब यह तीसरी सेल बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए यह सेल का बेस बना रही है। अरे इसने तो सेल बनाना भी शुरू कर दिया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बाहर जाकर कीचड़ का गोला लाती है और उसे बड़ी कुशलता से सेल बनाने में लगाती है। देखिए एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर यह मिट्टी के गोले को लगाती है, जिससे कि सेल ठीक तरह से बन सके। अपना यह कार्य बहुत तेजी से करती है। मैंने देखा कि यह कीचड़ के गोले को लाने में कोई 25 से 35 सेकंड लगा रही थी। अब देखिए कितने नाप तोल कर और रोचक ढंग से यह अपना काम कर रही है। यह सब देखना अद्भुत लगता है। मैंने यह भी देखा कि जब यह सेल आधी बन गई थी तब उसने इसे 19-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि यह थोड़ा सूख जाए, जिससे आगे का कार्य करना आसान हो जाए। निश्चय ही यह इस ततैया की कुशलता का एक अच्छा नमूना है। मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि यह कीचड़ कहाँ से ला रही है, इसलिए मैं उस स्थान को देखने निकला। अच्छा, तो यहाँ से ला रही है। आप देखिए एक अच्छी मिट्टी की तलाश कर रही है। आप देखिए कैसे कीचड़ का गोला बना रही है। अद्भुत कौशल है।
हर सेल में यह सिर्फ एक ही अंडा रखती है। सेल का ऊपरी भाग बनाना बहुत ही कौशलपूर्ण कार्य होता है। आप देख रहे होंगे कि ततैया बार बार सेल के अंदर बाहर जाकर देखती है ताकि सेल का नाप तोल बिल्कुल सही बना रहे। यह देखिए, एक कीट की ऐसी कार्यकुशलता कौन नहीं देखना चाहेगा। सेल बनने के बाद वह इसे कोई 2 घंटे के लिए छोड़ देती है ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए। इसके बाद यह सेल के मुख को कीचड़ के गोले से बंद कर देती है। यह ऐसा इसलिए करती है ताकि इसमें कोई दूसरा कीट प्रवेश न करे और यह सुरक्षित रहे। इस तरह से यह कीट एक दिन में एक सेल बना लेता है। यह 15 से 16 सेल भी बना सकती है। दूसरे दिन यह सुबह आकर ऊपर के कवर को हटाती है। कवर को हटाने की ये शानदार प्रक्रिया आप जरा ध्यान से देखिए। इसे बड़े ध्यान से हटाना होता है ताकि ये मिट्टी अंदर की तरफ न जाए। अब ध्यान से देखिए कवर की यह मिट्टी किस तरह से वो बाहर कर देती है। सेल का मुख खुल चुका है। अब ये ततैया दिन भर इस सेल में मकड़ी और छोटे छोटे कीट लाकर जमा करेगी ताकि उसके लार्वा के लिए ये भोजन का कार्य कर सके। आप एक छोटा सा कीट देख रहे होंगे। शाम होते ही सेल का सिरा फिर बंद कर दिया जाता है ताकि इसका भोजन कोई दूसरा कीट न ले जा सके। इस तरह से ये ततैया कई सेल बनाती है और हर सेल में एक अंडा देती है। जब सभी सेल बन जाते हैं तब सेल का मुंह बंद करके ये हमेशा के लिए चली जाती है। बाद में अंडों से लार्वा निकलते हैं और सेल में जमा भोजन का उपयोग कर वे अपनी वृद्धि करते हैं। बाद में वे इस सेल से बाहर आ जाते हैं।
सुरक्षा की दृष्टि से यह एक ही जगह सभी सेल नहीं बनाती है, दूसरी जगह भी सेल बनाने का कार्य करती रहती है। मुझे इसके सेल के कवर खोलने की प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे दोबारा दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक एंड येलो मड डाबर की यह प्रक्रिया आपको बहुत रोचक लगी होगी। धन्यवाद।